हर साल यानी कि प्रति वर्ष 30 दिसंबर को विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि विक्रम अंबालाल साराभाई एक भारतीय भौतिक विज्ञानी उद्योगपति थे और जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की और भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में सहयोग किया। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और इसरो से भी जुड़े रहे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये आपको कर्नाटक देखने को मिल रहा है, बेंगलोर इसकी राजधानी है। तो 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद गुजरात में एक संपन्न जैन परिवार में जन्मे साराभाई अंबालाल और सरला देवी की 8 संतानों में से एक थे। कौन? विक्रम साराभाई। और ये आप देख लीजिए, गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। उन्होंने प्रारंभ में ही रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया और 15 वर्ष की उम्र में रेल इंजन का एक कार्यशील मॉडल बनाया जो अब अहमदाबाद के सामुदायिक विज्ञान केंद्र सीएससी में संरक्षित है। उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज 1940 से प्राकृतिक विज्ञान में अपनी ट्रोपोड स्नातक डिग्री पूरी की। वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत लौट आए और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में डॉक्टर सीवी रमन के अधीन कॉस्मिक किरणों पर शोध किया। उन्हें कॉस्मिक किरणों पर अपने शोध प्रबंधन के लिए 1947 में कैम्ब्रिज से पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। और संस्थागत विकास विरासत की बात करें तो डॉक्टर साराभाई ने कई संस्थानों की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई जो भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण रही, जैसे भारतीय अनुसंधान भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, इसे शॉर्ट में पीआरएल कहते हैं, अहमदाबाद में है। 1947 में स्थापित पीआरएल के साथ ही संस्थाओं के निर्माण की दिशा में साराभाई की यात्रा की शुरुआत हुई। और भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम अहमदाबाद, इसके निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सामुदायिक विज्ञान केंद्र अहमदाबाद, इसे विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1966 में स्थापित किया गया था। दर्पण एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स अहमदाबाद, इसे इन्होंने अपनी पत्नी मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ मिलकर स्थापित किया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसे आप लोग शॉर्ट में बीएसएससी कहते हैं, तिरुवनंतपुरम में है। यह भारत के अंतरिक्ष अभियानों का केंद्र है। और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, तो इसमें आप देखिए अहमदाबाद में यह 6 संस्थानों के विलय से इसका गठन किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL हैदराबाद में है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL जादूगढ़ बिहार में आपको देखने को मिलेगा। अब तो आप देखते हैं कि ये झारखंड में हो चुका है। भारतीय अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रमों में योगदान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, उन्होंने सामाजिक विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल देते हुए इसरो की स्थापना में भूमिका निभाई और भारत की विकासात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए उपग्रह अनुप्रयोगों को महत्व दिया। सैटेलाइट इंटरैक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट, नासा के साथ मिलकर तैयार किए गए साइट से ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण होने के साथ दूरदर्शन की कृषि दर्शन जैसे नासा का आधार तैयार हुआ। और देखिए नासा की कृषि दर्शन जैसे कार्यक्रमों का आधार तैयार हुआ। और नासा की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। किसकी बात हो रही है? नासा की, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। और इसकी स्थापना आप देखते हैं कि 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी क्या है? इसरो। आर्यभट्ट उपग्रह, इनके नेतृत्व में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का निर्माण आरंभ किया गया, जिसे वर्ष 1975 में रूसी कॉस्मोड्रोम से अपेक्षित विक्षेपित किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग, तो भौमी आप देखते हैं कि होमी भाभा की मृत्यु के बाद इसके अध्यक्ष बने तथा परमाणु विज्ञान को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई। पुरस्कार सम्मान, तो आप देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1962 में, पद्म भूषण 1966 में, पद्म विभूषण मरणोपरांत मिला 1972 में। प्रतिष्ठित पद, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के भौतिकी अनुभाग के अध्यक्ष रहे 1962 में। और आप देखेंगे कि क्या देखेंगे आप इसमें देखेंगे अध्यक्ष IEA का महासम्मेलन वियना में हुआ था 1970 में। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर चौथे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उपाध्यक्ष रहे 1971 में। और देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
और इसमें शीर्षक तो भारतीय विज्ञान के महात्मा गांधी, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा इन्हें कहा गया। और विरासत की बात करें तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नाम उनके सम्मान में रखा गया है, और एक चंद क्रेटर साराभाई क्रेटर का नाम उनके नाम पर रखा गया है। तो ये कहानी है किसकी? विक्रम साराभाई की, उनके योगदान की। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।